हेलो बच्चों, आज हम रिलेशंस का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, उनके आपस में रिलेशन और प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में जो एक हमारे पास एक स्पेशल रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कुछ टाइप्स को मिलाकर बनता है, उसको देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं रिलेशंस होता क्या है। रिलेशंस सिमिलरली ऐसे ही जैसे मदर फादर का रिलेशन हो गया या बच्चे का पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो गया, इसी तरह से ही ना नंबर्स भी कुछ आपस में रिलेटेड होते हैं विद सम स्पेशल पैटर्न। तो उसको स्टडी करेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि ये आखिर रिलेशंस यूज़ कहाँ होते हैं मैथमेटिक्स के। तो डेफिनेटली जनरल में तो यूज़ नहीं होते, दिस इज़ पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथ्स। तो ये कोडिंग में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक मेरे पास सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4। सबसे पहले तो देखते हैं कि मेरे पास ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 3, बी में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 3, और जो मैंने सेट लिया है 2, उसमें इंटरसेक्शन में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2। देखो यहाँ मैंने जब नंबर को रिप्रेजेंट किया है तो 2 से किया है, लेकिन अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना होगा तो मैं इसको इस एलिमेंट्स के ब्रैकेट में डालूंगी। देखो यहाँ पर मैंने कैसे कैसे ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर हमेशा एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, चाहे वो ऑर्डर्ड पेयर में हो चाहे सिंगल एलिमेंट्स हो। ऑर्डर्ड पेयर को हम हमेशा इसके अंदर लिखते हैं, जिसके अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स आता है। और जैसे मैंने यहाँ ये एन ऑफ ए रिप्रेजेंट किया है ना बेटा, उसको हम इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा होता दिस इज इक्वल टू 3, तो उसका भी यही मतलब था कि ए सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। ओके ओके, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो जब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्स वाला ब्रैकेट डालूंगी, और ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ए का आएगा और सेकंड एलिमेंट बी का आएगा, यानी इसमें से एक एक एलिमेंट उठाती जाऊंगी और इसके साथ रिलेट करते जाऊंगी। ओके, सो इसको लिख लेते हैं 1 2 1 3। अब मेरे पास मुझे क्या करना है, बी क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए में क्या है कि मुझे सिर्फ इसके ऑर्डर को रिवर्स करना है। तो ये हो गया, बस मैं सबके ऑर्डर को रिवर्स करूंगी और लिख दूंगी। अब देखो, आप मुझे ये बताओ कि ए क्रॉस बी में, और अगर मैं बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन लेती हूँ, ये ब्रैकेट और ये नंबर, तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है उसके इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट्स हैं। ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं हम इनको प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। और आप देख रहे हो मैंने फटाफट से ना कितनी जल्दी इसके अंदर से सर्च कर लिया। पता है कैसे? मुझे भी पता था कि जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं ना, वही जब आपस में दोनों सेट्स में रिलेट करेंगे तो मुझे उनका इंटरसेक्शन मिलेगा। तो मैंने शुरू से ही उनको पकड़ा, 2 वालों को और 3 वालों को। नीचे भी देख लो 2 और 3 वाले हैं, तो आप इसमें से किसी से भी निकाल सकते हो। और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका नंबर कैसे इनके साथ स्क्वायर में बनता होगा। ठीक है, चलो पहले प्रॉपर्टीज़ रिलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि जो A क्रॉस B है, it is not equal to B cross A, that means it is non-commutative. Perfect. but जो A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं वो भी M क्रॉस N है, और जो B के
क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं वो भी m क्रॉस m में, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना ब्रैकेट नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली आप देखो a क्रॉस b में यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 क्रॉस 3 9। तो सपोज a के एलिमेंट्स को मैं मान लेती हूँ m और b के एलिमेंट्स को n मान लेती हूँ। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, m क्रॉस n, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। देखो अभी यहाँ पर मैं नंबर के हिसाब से लिख दूँ कि अगर मेरे पास A में A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट्स थे 2, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में एलिमेंट्स हैं 2 स्क्वायर। ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी बन गई। ओके, और अगर मेरे पास इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, देखो मैं यहाँ पर एलिमेंट को लिख रही हूँ तो 0 लिखूंगी, तो ये भी मेरे पास होने वाला था 0। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पहले अगर मैं लिख रही हूँ, मैंने लिखा A क्रॉस से B इज एनी थर्ड सेट B माइनस C, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। अगर यही मैं A के साथ B यूनियन C को लिख देती हूँ तो ये हो जाएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। और अगर इसके साथ मैं इंटरसेक्शन को लिख देती हूँ तो ये इसको भी फॉलो करेगा। तो इसका मतलब इसने कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज, आप इनका स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लो, फिर हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े और स्ट्रांग होंगे। उसने कहा A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। देखो बेटे अप्लाइड मैथ्स का पार्ट है, जो भी उसने आपको सिंगल वर्ड भी दिया है उस पर ध्यान दो, अदरवाइज वो सिंगल वर्ड जो आपको कंडीशन दे रहा है ना, आप उसको मिस कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो अगर A एंड B डिसजॉइंट सेट्स हैं तो मुझे कहीं लग रहा है कि जो A इंटरसेक्शन B होगा वो 5 होगा। ओके, अब मुझे निकालना है C क्रॉस A। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से दिस पार्ट इज इक्वल टू, याद है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, नहीं तो जाके रिवाइज कर दो, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ सो दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इटसेल्फ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, सेकेंड स्टेप सेज दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये उसने मुझे ऑलरेडी 5 कह दिया है, तो इसका आंसर हो गया आपका 0। ओके, अब आप सेकंड पर आओ। देखो A क्रॉस, इसमें भी जिस तरह देखो डी मॉर्गन्स लॉ जिस तरह यूनियन में लग रहा है ना बेटा, उसी तरह इंटरसेक्शन में भी लगता है। तो मैं यहाँ ये स्टेप लिख दूँ तो ये आपका बन जाएगा B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन C, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज कंडीशन इटसेल्फ। तो ये आपके पास हो गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, जो अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखो बेटा आपके सामने क्वेश्चन आया है ना, और आप ये समझोगे कि आपका आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिल रही। ऊपर वाले में मिल गई थी, नीचे वाले में नहीं मिल रही। ऊपर वाले क्वेश्चंस में उसने हमारे को नंबर्स में एक रिलेशन दिया था तो हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू तक ले गए, पर यहाँ पर हमारे पास किसी भी सेट की वैल्यू नहीं है ना, इसलिए हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू पर नहीं ले जा सकते, तो हमको इसको कंडीशन में ही छोड़ना पड़ेगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, सम ऑफ द एलिमेंट्स को हम रिलेशन भी कह देते हैं, तो आपको अदर एलिमेंट्स निकालने हैं। अब देखो
ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब मैं अगर इसकी सेट रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ तो ए के एलिमेंट्स होंगे, कुछ बी के एलिमेंट्स होंगे। एंड रूल सेज कि अगर ये ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। ओके, तो मुझे फर्स्ट नंबर पे कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये वाले, और सेकंड नंबर पर मुझे दिख रहा है 5 और 6। पहले मैं रूल पर गई, मैंने देखा कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो 6 होने चाहिए। 3 उसने मुझे दे दिए, 3 मुझे और बनाने हैं। तो जो बचते हैं, देखो 3 के साथ उसने मुझे 5 दे दिया है, लेकिन 3 के साथ 6 नहीं दिया। 4 के साथ 6 दे दिया है, पर 4 के साथ 5 नहीं दिया। 2 के साथ 5 दे दिया है, पर 2 के साथ 6 नहीं दिया। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास पूरे 6 एलिमेंट्स हो गए हैं। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस ना आ जाते हैं आपको, तो आपको बेसिक्स अगर अच्छे से बताओगे तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो इस क्वेश्चन में उसने आपको ए और बी दो सेट्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको ए को ए से रिलेट करने के लिए कहा है। इसका मतलब अगर मैं इसके सेट्स को एरो डायग्राम में देने की कोशिश करूं तो ये भी ए है, ये भी ए है। इसका मतलब इसके और इसके एलिमेंट्स दोनों के होंगे सेम। तो सेम होंगे तो जो उसने मुझे रिलेशंस दिए हैं ना, उसमें जो भी नंबर जिस भी नंबर पर आए वो दोनों में आएगा। देखो जैसे इसमें भी -1 0 और 1 होगा, इसमें भी -1 0 और 1 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों सेट सेम है और मेरे को यहाँ पर 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, -1 0 और 1। तो इसका मतलब दोनों में 3 3 होंगे। अगर मैंने अब करा ए क्रॉस ए, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स बनने चाहिए 9, लेकिन मेरे को उसने दिए हैं 2, और साथ में ये भी लिखा है रिलेशन है ए का ए से। तो ठीक है, जो उसने मुझे दे दिए, देखो उसने मुझे सिर्फ दिए हैं -1 को 0 के साथ और 0 को 1 के साथ। तो बाकी में -1 को उसने -1 के साथ नहीं किया, मैं कर देती हूँ। -1 को उसने 1 के साथ भी नहीं किया, 0 के साथ उसने कर दिया है। अब आते हैं 0 पे। 0 को उसने सिर्फ 1 के साथ दिया है, तो 0 को -1 के साथ और 0 के 1 के साथ मैंने दे दिया। 1 को उसने किसी के साथ भी नहीं दिया, है ना। ओके, तो 1 को मैं दे देती हूँ 1 -1 1 0 1 एंड 1। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमारे रूल के हिसाब से हमारे पास 9 एलिमेंट्स आने चाहिए थे। हमारे रूल के हिसाब से 2 हमें दिए थे और 7 हमने उसमें से निकाल दिए। ओके, तो सेम सेट सेम से भी रिलेट हो सकता है, उस केस में m और n इक्वल हो जाएंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक है आपके पास सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक सेट है B जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो ए टू बी। देखो बेटा, ये तो आपको पता है, मगर अभी आपको समझ में आता है मैंने दोबारा से इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया है। ए क्रॉस बी होगा 3 to 6। अब उसने मुझसे पूछ लिया इसमें टोटल रिलेशंस कितने होंगे। देखो रिलेशन से पहले आप सबसेट का फंडा रिवाइज करो कि मान लो मेरे पास अगर ये इसका सबसेट है, कोई एक सेट, ओके, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। यहाँ पर सपोज ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे पर कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर होता है ना, वो होता है हमेशा सबसेट ऑफ और इक्वल टू ए क्रॉस बी के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो इसके अंदर, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन पे वापस आती हूँ, तो आपके पास ये एक आर था जिसमें 2 आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे थे। इस आर में सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता था, इस आर्ट में 3 ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते थे, इस आर्ट में सारे के सारे 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते थे। तो हमें नहीं पता वो कितने की बात कर रहा है। तो अगर वो मुझसे पूछता है कि ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं इसको कहूँगी कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो 2m into n होंगे, यानी 2⁶ होंगे। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पार्ट फर्स्ट में अभी इतना ही करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आते हैं। ठीक है, ओके।
बाय बाय बच्चों।